हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज के साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की बात की, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने कोरोना के रोकथाम और उपायों पर बात की। कोरोना वायरस का महासंकट हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को भारत में कोरोना के नए मामलों ने हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में शुक्रवार को कोरोना के कुल 2,17,353 केस सामने आए, जबकि 1,185 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में भी कोरोना लगातार बेकाबू है। एक दिन में 5,858 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 2,743 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 18 मरीजों की मौत हो गई। वहीं गुरुग्राम से 1,434 और फरीदाबाद में 810 नए केस सामने आए हैं। आंकड़े बड़े। सोनीपत में कोरोना के 336 नए केस, जींद में 243 नए केस सामने आए। इसी के साथ करनाल में 370, पंचकुला में 315 केस सामने आए। हिसार में 379, यमुनानगर में 174 नए केस सामने आए। अंबाला में 394, पानीपत में 248 नए केस सामने आए। इसी के साथ रोहतक में 218, सिरसा में 120 नए केस, फतेहाबाद में 149, झज्जर में 125 नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के सभी कक्षाओं को बंद कर दिया गया है, यानी कि अब स्कूल पूर्णतया बंद है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। पहले नहीं बंद थे, इसलिए 9वीं से 12वीं पर जोर ज्यादा दे रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना ब्लास्ट हो रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आगे जो भी परिस्थिति होगी उसके अनुसार आगे फैसले लिए जाएंगे। 12वीं के पेपर्स को लेकर सभी से यही अपील है कि कोरोना से बचने के जो संभव नियम हैं उनका पालन करें। कोरोना के नए स्ट्रेन के प्रदेश में 6 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बात की जानकारी दी। विज ने जानकारी दी कि हम हरियाणा में करीब 36,000 टेस्ट रोजाना कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की कमी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल, धर्मशाला को अस्पताल बना सकते हैं। इसे लेकर अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं पहले ही। वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है। इस बात पर विज ने कहा कि पहले विरोधियों ने लोगों को भ्रम में डाला था, लेकिन अब लोग सामने आ रहे हैं और संस्थाओं को हमने इसमें जोड़ा है। इसके कारण पूरा सहयोग मिल रहा है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सुरजेवाला ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी। इसी के साथ उन्होंने संपर्क में आए लोगों से आइसोलेट होने के लिए कहा। दिल्ली में आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कर्फ्यू के दौरान मॉल, जिम, स्पा और सभागार बंद रहेंगे। सिनेमा घरों में भी केवल 30% दर्शक ही जा सकेंगे। तो शाम में कोरोना को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिससे मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। बढ़ते संक्रमण के चलते स्थानीय बस अड्डे पर 7 रोडवेज कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कल शाम तक उनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई, जिसके बाद रोडवेज में सफर करना डरावना हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सामान्य अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कस्बों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उधर रोडवेज कर्मचारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बस स्टैंड में फिलहाल के लिए एंट्री बंद कर दी गई है। बसों को सैनिटाइज करने के बाद ही इसमें एंट्री हो पाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस बीच प्रशासन भी नाइट कर्फ्यू के दौरान एक्शन मोड में नजर आ रहा है। यमुनानगर में नाइट कर्फ्यू के दौरान रेस्टोरेंट, ढाबे और कुछ फास्ट फूड की रेहड़ियां लगी नजर आई। इस दौरान पुलिस ने सभी के खिलाफ कार्रवाई की। डीसी और एसपी ने नाइट कर्फ्यू में बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को रोकथाम भी की। यमुनानगर के डीसी ने कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि नाइट कर्फ्यू के जो निर्देश है उसकी पालना करवाई जाएगी। जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट हैं, अगर वो भी होम आइसोलेशन के दौरान बाहर घूमेंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया, जिसका असर पानीपत में देखने को मिला। जब रात में हरियाणा न्यूज ने पानीपत की सड़कों पर इसका रियलिटी चेक किया तो लोग कोरोना को लेकर जागरूक नजर आए। बात अगर करें पानीपत जिले की तो यहाँ हालात बद से बदतर हैं। पानीपत जिले में वीरवार को 219 नए संक्रमित केस मिले। 73 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। पिहुआ में प्रशासन की ओर से बिना मास्क पहने वाहन चालकों और पैदल घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चालान में तेजी लाई गई है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती दौर में लोगों को समझाया जा रहा है और अगर उसके बावजूद लोग घूमते नजर आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस समय पूरे देश में कोरोना की महामारी दोबारा से अपनी दस्तक दे रही है, लेकिन झज्जर के लोग हैं कि पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहे हैं। यहाँ के मेन बाजारों में चाहे दुकानदार हो या ग्राहक, सभी सरकारी नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मजदूरों को फिर से लॉकडाउन की आशंका सताने लगी। ऐसे में बहुत से औद्योगिक क्षेत्रों से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। मजदूरों का यह कदम उद्योगों के लिए एक बार फिर बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और हरिद्वार कुंभ में हर दिन मिल रहे संक्रमित संतों और श्रद्धालुओं को देखते हुए अब आयोजन के जल्दी खत्म होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इसी चर्चा के बीच गुरुवार को निरंजनी अखाड़े ने कुंभ की समाप्ति की घोषणा कर दी। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कुंभ की समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अखाड़े ने यह फैसला किया है कि 17 अप्रैल को कुंभ मेला समाप्त कर दिया जाएगा। अखाड़े के सचिव महेंद्र रविंद्र पुरी ने इस दौरान अन्य अखाड़ों से भी मेला समाप्त करने की अपील की है। कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों के हित में मेले का समापन हो जाना चाहिए। चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। चौथे दिन भक्त मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सिरसा नगर परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रीना सेठी को शुक्रवार को जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कार्यभार ग्रहण करने के बाद रीना सेठी ने सबसे पहले विधायक गोपाल कांडा और गोविंद कांडा का आभार व्यक्त किया। कहा कि उन्होंने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। नगर में सफाई कर्मियों की संख्या कम है, जिससे सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे में सबसे पहले 100 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इस मौके पर एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने कहा कि आज सिरसा को उसकी छोटी सरकार मिल गई है, जिसे 6 महीने का समय मिला है। इन 6 महीनों में नगर में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने सीएम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उन पर जो भरोसा व्यक्त किया उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश सहयोग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए हरियाणवी प्रवासियों के साथ मजबूत संबंध विकसित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को ग्लोबल ब्रांच के रूप में स्थापित करने के लिए दुनिया भर के इच्छुक निवेशकों की पहचान करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियों का प्रगति चार्ट तैयार किया जाए, मासिक आधार पर समीक्षा बैठक की जाए। उन्होंने निर्यात बढ़ाने की दिशा में देशवार लक्षित गतिविधियां भी तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि दूतावासों के साथ समन्वय को और मजबूत करने के लिए विभाग द्वारा समर्पित प्रयास किए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में HSIIDC के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अन्य अनधिकृत क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को रेगुलर करने के लिए पॉलिसी बनाकर उसे जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने के निर्देश दिए।
सोनीपत के अनाज मंडी में अब बगैर मैसेज के फसल लेकर आने वाले किसानों की फसल की खरीद नहीं हो रही। मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं मंडी में पड़ा हुआ है। अनाज मंडी में लिफ्टिंग का काम भी काफी धीमी गति से चल रहा है। दूसरी तरफ एक बार फिर मंडी के आड़तियों की कई एजेंसियों की ओर से गेहूं की फसल में कमियां निकालकर वापस भेजा जा रहा है, जिसके कारण आड़तियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है, मगर बारदाने की कमी और लिफ्टिंग न होने से रास्ते बंद हो रहे हैं। गेहूं अनाज मंडी के बाहर सड़कों पर किसान लाने को मजबूर। लिफ्टिंग न होने और बारदाने की कमी के चलते व्यापारियों और किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। खेती बचाओ संघर्ष समिति के आज सदस्य मार्केट कमेटी के सचिव से मिले और लिफ्टिंग को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। सब्जी उत्पादक क्षेत्र होने के बाद भी रादौर में कोई स्थायी सब्जी मंडी नहीं है, जिसके कारण किसानों और आड़तियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आड़तियों का कहना है कि सब्जी मंडी न होने के कारण उस सड़क पर सब्जी मंडी लगाने को मजबूर हैं। आड़तियों का कहना है कि पिछले कई सालों से रादौर में स्थायी सब्जी मंडी बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। कोरोना के साथ साथ महंगाई से अब लोग परेशान हो रहे हैं। गोहाना में नवरात्र के दौरान फलों, पूजा की सामग्री, व्रत में खाए जाने वाले सभी चीजों के दामों में इजाफा हो गया। फलों से लेकर पूजा की सामग्री में 20 से 30% बढ़ोतरी दर्ज की गई। गोहाना की पुरानी सब्जी मंडी में दुकानदारों की माने तो 2-3 दिन से भाव लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बाजार में जहां पूजा सामग्री के दाम बढ़ गए हैं, वहीं फलों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर इसका असर देखने को मिल रहा है। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि एम्स प्रोजेक्ट क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रेवाड़ी पहुंचे सहकारी मंत्री बनवारी लाल ने एम्स प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए गांव के लोगों का आभार जताया। वहीं प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर बनवारी लाल ने कहा कि मजदूरों को इस बार पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों और आम जनता से कोरोना के नियमों का पालन करने का आग्रह किया। प्रदेश भर में सरकार ने हर दिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया, लेकिन लोहारू के अनाज मंडी में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। लोहारू के अनाज मंडी में रात को मजदूर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी ने मास्क नहीं पहना, ना ही यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। साथ ही मजदूर बिना देखे ही बगैर सफाई के बैग में गेहूं भर रहे थे। गुरुवार को सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अजमेर मलिक ने बताया कि विश्वविद्यालय में कोरोना प्रोटोकॉल को अपनाते हुए सैनिटाइजेशन करवा दिया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के हॉस्टल खाली करवा दिए गए हैं और छात्रों को घर भेज दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 3 दिन तक विश्वविद्यालय को बंद करवा दिया गया था। हरियाणा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी बीच डॉक्टर्स ने लोगों को फ्रिज के ठंडे पानी से परहेज करने की सलाह दी है। अब लोगों का रुझान मिट्टी से बने मटकों की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे कुम्हार भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह अब गर्मी बढ़ रही है और मटकों की डिमांड उठ रही है, वो पिछले साल हुए नुकसान से उभर पाएंगे। बहादुरगढ़ में केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर टोल शुरू कर दिया गया है। टोल पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन के चलते केएमपी का बहादुरगढ़ टोल प्लाजा फ्री था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 142वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हैं। टिकरी बॉर्डर पर सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से किसानों में रोष है। बता दें कि 1 महीने से टिकरी बॉर्डर पर सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहे। सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से जगह जगह पानी ठहरा है, जिससे नाराज किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। प्रदेश में चोरों के हौसले दिनों दिन बढ़ रहे हैं। ताजा मामला सिरसा के अनाज मंडी से सामने आया, जहां बाइक सवार चोर गेहूं की बोरी को लेकर फरार हो गए, जबकि एक चोर को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। चोरी की पूरी वारदात मंडी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।
उधर सोनीपत में यमुना क्षेत्र में एक बार फिर किसानों के बीच खूनी खेल खेला गया। लंबे समय से चल रहा जमीनी विवाद को लेकर शुक्रवार को भी विवाद गहराता नजर आया। सोनीपत यमुना क्षेत्र में शुक्रवार को यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच में फसल कटाई को लेकर झगड़ा हो गया, जिससे दोनों तरफ से गोलियां चल गईं और यूपी के रहने वाले किसान की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की जानकारी देते हुए कुंडली थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि गांव कुरूपुर में यमुना विवाद को लेकर गोलियां चली हैं। पुलिस कह रही है कि मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर जांच कर रहे हैं। सिरसा सीआईए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। आरोपी आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टेबाजी करते थे। सिरसा सिविल लाइन थाना पुलिस इंचार्ज जितेंद्र कुमार ने बताया कि सिरसा सीआईए टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग आईपीएल के मैचों पर सट्टेबाजी कर रहे हैं, जिसके आधार पर उन्होंने सिरसा की एक कॉलोनी में छापेमारी कर 3 लोगों को ऑनलाइन सट्टेबाजी में काम करने वाले आने वाले सामान समेत अरेस्ट किया। गुरुग्राम पुलिस ने 8 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो साल 2012 में एक शख्स की हत्या कर फरार चल रहे थे। पुलिस के लाख प्रयासों के बाद भी ये पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया था। आपको बता दें कि डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा था कि इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उस शख्स को लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो इस मामले में अभी भी 2 और आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फ्रांस में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 300 लोगों की मौत के साथ ये संख्या 1 लाख पार पहुंच गई है। फ्रांस यूरोप का तीसरा देश है जहां मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार है। इससे पहले ब्रिटेन और इटली में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया है। अमेरिका के एक सांसद ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के जड़ें जमाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान से तालिबान नियंत्रित हो रहा है। कोरोना महामारी की वजह से गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत का दौरा रद्द होने के बाद अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 25 अप्रैल को भारत के संक्षिप्त दौरे पर आएंगे। इस दौरान भारत ब्रिटेन संबंधों को नई ऊंचाई देने के मकसद से व्यापार, निवेश, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए तैयार महत्वाकांक्षी 2030 रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। अमेरिका ने पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने और अमेरिकी संघीय एजेंसियों में सेंधमारी करने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए गुरुवार को उसके 10 राजनयिकों को निष्कासित करने तथा 30 से अधिक लोगों को प्रमुख वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। भारत में कुछ और नए बैंकों के अस्तित्व में आने की उम्मीद है। देश में बड़े और छोटे बैंक जल्द ही खुलने वाले हैं। ये जानकारी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े और छोटे वित्त बैंक खोलने के लिए आए 8 आवेदनों का खुलासा किया। आरबीआई ने बताया कि यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए 4 आवेदक हैं। कच्चे तेल और धातु की बढ़ती कीमतों के कारण थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति 8 साल के उच्चतम स्तर पर 7.39% पर पहुंच गई। पिछले साल मार्च में मुद्रास्फीति का निम्नाधार होने के कारण भी मार्च 2021 में मार्च माह की महंगाई ऊंची रही। पिछले साल कोविड-19 महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते कीमतें कम थी। एनपीएस में 70 साल के बुजुर्ग भी खाता खोल सकेंगे। पीएफआरडीए ने सरकार के पास प्रस्ताव भेजकर इसकी अनुमति मांगी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कीमतें जस की तस है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दाम 80 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल में जीत की राह पर लौटने के लिए शुक्रवार को पंजाब किंग्स के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के सामने गेंदबाजी में सुधार करके ही उतरना होगा। चेन्नई को पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट से हरा दिया, जबकि पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से मात दी।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट से बाजी अपने नाम कर ली। जयदेव उनादकट की शानदार गेंदबाजी के बाद डेविड मिलर के अर्धशतक और क्रिस मॉरिस की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान ने 2 गेंद शेष रहते 148 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। बीसीसीआई ने गुरुवार को भारतीय खिलाड़ियों की सालाना अनुबंध सूची जारी कर दी। इस सूची के मुताबिक कप्तान विराट कोहली, सीमित ओवर्स के उप कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह A+ श्रेणी में बरकरार है। 7 करोड़ सालाना सैलरी वाली श्रेणी में कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह का नाम है। 5 करोड़ की सैलरी वाली श्रेणी में इस बार 10 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। छोटे पर्दे पर एक बार फिर से रामायण प्रसारित होगा। रामानंद सागर के रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने सोशल मीडिया पर दर्शकों के लिए खुशखबरी शेयर की है। फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह के साथ बनने जा रही तमिल फिल्म अन्नियन की रीमेक के ऐलान पर इसके निर्माता ऑस्कर रविचंद्रन ने आश्चर्य जाहिर किया है। ऑस्कर का कहना है कि फिल्म की कहानी के सारे अधिकार उनके पास सुरक्षित है और वो बिना उनकी अनुमति फिल्म का रीमेक नहीं कर सकते। मशहूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अभिनेता मंदार चंद्रवाकर कुछ समय पहले ही कोरोना संक्रमित हुए थे। वहीं अब शो के सेट पर 110 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जिसमें 4 लोग पॉजिटिव पाए गए।